आजकल तो महाराज छोटे छोटे बच्चों को लोग गायत्री मंत्र याद करा के कहते हैं देखो हमारा बेटा गायत्री मंत्र बोलता है। उससे तुम गायत्री मंत्र बुलवा रहे हो, तुम तो नरक में जाओगे ही जाओगे, उस बच्चे का भी संस्कार तुम बिगाड़ रहे हो। गायत्री का उच्चारण करना मना है। गायत्री बोलनी नहीं चाहिए, गायत्री मंच से नहीं बोलनी चाहिए, गायत्री माइक पे नहीं बोलनी चाहिए, गायत्री स्त्रियों को नहीं बोलनी चाहिए। अपराध है, गलती नहीं है, अपराध है। पंचाक्षरी मंत्र, गायत्री मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, ये तभी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे गायत्री मंत्र पढ़ना पाप लगता है, चाहे जहां गायत्री मंत्र को बजाना भी पाप है। हम अपने आश्रम पर कभी नहीं बजवाते ना। योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि गायत्री छंद समाहम, गायत्री में मैं छंद रूप में समाहित हूं। गायत्री एक वैदिक मंत्र है और इसमें परमपिता परमेश्वर से क्या प्रार्थना की गई है कि ओम भूर्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम क्या है यहाँ पर? अजर अमर अविनाशी परमपिता परमेश्वर, उसका निज नाम। भूर्वः स्वः, तीनों लोकों, तीन लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और आकाश लोक, तीनों लोकों का स्वामी, जहाँ पर तत्व रूप में वह विराजमान है। सुख स्वरूप है, दुखों का नाशक करने वाला है, प्राणों से प्यारा है, तेज स्वरूप है, तत्व रूप में विराजमान है, तत्सवितुर, तत्व रूप में विराजमान है। वरेण्यम, वही वर्ण करने योग्य है। तो जो वर्ण करने योग्य है वह अजर अमर अविनाशी परमपिता परमेश्वर, जो तीनों लोकों का स्वामी है, सुख स्वरूप है, प्राणों से प्यारा है, दुख नाशक है, तेज स्वरूप है, उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाओ, सद्मार्ग पर लगाओ, जिससे कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं, जो हमारी इच्छा है, वो हमें प्राप्त हो। ऐसी हमें प्रेरणा दें कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये हम प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से करते हैं इस मंत्र के माध्यम से। अब ये मंत्र वैदिक मंत्र है। वेद किसके लिए है? वेद सबके लिए, मानव कल्याण के लिए है। वेद केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। वेद चाहे इस्लाम वाले पढ़ना चाहे इस्लाम वाले पढ़ें, ईसाई पढ़ना चाहे ईसाई पढ़ें, कृष्ण और आपके पारसी पढ़ना चाहे पारसी पढ़ें, सबके लिए वेद हैं। वेद किसी का विरोध नहीं करता, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हर कोई वेद पढ़ सकता है और वेदों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन कुछ लोग वेदों से आपको दूर करने के लिए गायत्री मंत्र को ही कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते आप लोग। अरे वेद मानव कल्याण के लिए है भाई। इसे चाहे स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, किसी भी धर्म का व्यक्ति पढ़े, उसको पढ़े, ज्ञान प्राप्त करे उससे। तो वेदों को आप किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं कर सकते हैं। अब अगर गायत्री परिवार की आप बात करें तो गायत्री परिवार का तो मूल ही गायत्री मंत्र से शुरू होता है। वहाँ महिला भी जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं। तो महिला भी जाप करती हैं, पुरुष भी जाप करते हैं। आर्य समाज में आप देखें तो वो गायत्री मंत्र से शुरू होता है और योगी परिवार में भी गायत्री मंत्र मूल मंत्र है। यहाँ से हम हर प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। मूल वास्तविकता क्या है कि गायत्री मंत्र को कुछ लोग मना क्यों करते हैं पढ़ने के लिए, उसका जाप करने के लिए? क्योंकि ये आपको वेद से दूर करना चाहते हैं। अगर वेद से दूर होगे तभी तो इनके लवेद चलेंगे, तभी तो आप इनके जो बनाए गए ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करोगे। इनके जो बनाए गए मंत्र हैं, अब बहुत सारे मंत्र उन्होंने बनाए हुए हैं, इनके मंत्र तो तभी बिकेंगे जब आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं करेंगे। क्योंकि गायत्री मंत्र का जाप अगर आपने शुरू कर दिया तो साक्षात ईश्वर ही आपकी बुद्धि को संतुलित करते हैं, यानी कि आपकी बुद्धि का संचालन ही साक्षात ईश्वर ही करते हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र में यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है कि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, तत्व रूप में विराजमान हैं, आप ही वर्ण करने योग्य हैं, आप ही उपासना करने योग्य हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाइए और जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए निकले हैं वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो। तो ये प्रार्थना, अब ये प्रार्थना कौन नहीं करना चाहेगा? क्या महिला नहीं करना चाहेगी परमपिता परमेश्वर से? अगर महिला पे आप प्रतिबंध लगा दोगे कि गायत्री मंत्र का जाप ना करे तो महिला की बुद्धि कैसी होगी बताइए? यानी कि आप महिला की बुद्धि को कुपोषित करना चाहते हैं। इसीलिए महिला हो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वह गायत्री मंत्र को पढ़ करके
परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करके अपनी बुद्धि को सन्मार्ग पर लगा सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी बुद्धि को संतुलित कीजिए, हमें ज्ञान दीजिए।